क्या आप किसी रुके हुए काम को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं? अक्सर हम अपने जीवन में उन सब कामों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, जो बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं और उनके लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। हो सकता है बहुत सी दुआएं और उपवास भी कर रहे हों, ताकि अपने जीवन के उस काम को होते हुए देख सकें। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही वो काम पूरा होने वाला होता है, तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि वो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ दे। और ऐसा करने के लिए बिल्कुल आखिर के समय में शैतान हमारे जीवन में या तो कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देता है या फिर किसी इंसान के जरिए से आपको भटकाने की कोशिश करता है, ताकि आपका बनता हुआ काम पूरा ना हो सके और परमेश्वर पर आपका भरोसा टूट जाए। शैतान हमें उकसाता है, हमसे बस एक गलती कराने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि हमारे काम के पूरे होने में या तो देरी हो जाए या फिर हम और ज़्यादा परेशान हो जाएं। और इस तरह वो हमारी आशीषों को चुराता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, ताकि हम शैतान की चालों को समझ सकें और अपनी आने वाली आशीष को सुरक्षित रख सकें। हमें अपने कामों के बारे में जो लगता है कि पूरे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरी है और झूठ ना बोलें। अपने शब्दों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि शैतान हमारी हर एक छोटी सी गलती को भी हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है और हमारी आशीषों को रोक सकता है। अक्सर हम अपने सपनों और दर्शनों के बारे में लोगों से बात करते हैं, और हो सकता है कि शैतान लोगों के द्वारा उन दर्शनों के बताए जाने को आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर ले और आपके बनते कामों को बिगाड़ दे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल की इच्छा, सपने और दर्शन यीशु और अपने बीच में ही रहने दें, क्योंकि जो कुछ भी आपको प्रभु ने आपके सपनों और दर्शनों के द्वारा दिखाया है, वो आपके खुद के लिए है, लोगों को बताने के लिए नहीं। एक और बात है जिसे शैतान हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है, वो है लालच और परीक्षा में पड़ जाना। हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि जैसे ही हम उपवास या प्रार्थना करते हैं और अपने रुके हुए कामों को पूरा होने के बहुत नज़दीक होते हैं, तो शैतान हमारी इच्छाओं के द्वारा ही हमें परीक्षा में डालता है। और क्योंकि हम परमेश्वर से ध्यान हटाकर अपनी इच्छा के बारे में सोचने लगते हैं और अपने तरीकों से अपने बनते काम को बिगाड़ लेते हैं, जो बस अभी पूरा ही होने वाला था और आप बहुत दिनों, महीनों या फिर सालों से उसके पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे। शैतान इसी तरह हमें परीक्षा में डालता है और हमारी खुशी, आशीषें और शांति को छीन लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शैतान की चालों में ना फंसें और परमेश्वर के साथ मिलकर अपने रुके हुए कामों को पूरा करें। शैतान हमेशा हमारी कमज़ोरियों पर वार करता है, हमेशा कोशिश करता है कि वो हमारे जीवन के कमज़ोर हिस्सों को इस्तेमाल करे, ताकि हम परीक्षा में पड़ जाएं। बहुत मुश्किल होता है शैतान की इन चालों को समझ पाना। यदि हम परमेश्वर में ध्यान लगाएं, तो हम शैतान की हर एक चाल को उसी समय रोक सकते हैं जब वो हमारे लिए उन्हें तैयार कर रहा होता है। परमेश्वर में चलने से ऐसा नहीं होता कि हमारे सामने कोई परीक्षा ना आए, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु जब 40 दिन रात उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय शैतान उनको भी परीक्षा में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि यीशु अपनी सेवा शुरू करने वाले थे और शैतान ने बहुत कोशिश की ताकि वो अपने काम को पूरा ना कर सकें। लेकिन यीशु ने अपने पिता की बातों पर ध्यान दिया और उन्हें याद रखते हुए अपने आप को शैतान की हर एक चाल से बचा लिया। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी मंजिल के करीब हों या फिर आपके जीवन के रुके हुए काम पूरे होने वाले हों और आपको जैसे ही लगे
कि शैतान आपको अपनी चालों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सिर्फ परमेश्वर और उनके वचनों पर ध्यान दें और प्रार्थना द्वारा अपने आप को और अपनी आने वाली आशीषों को बचा सकते हैं। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और इस मैसेज को सुनने वाले भाई या बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि आज इनके जीवन के काम रुके हुए हैं और ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनको जवाब दें और उन्हें इनकी परिस्थिति से बाहर निकालें, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप इनकी मदद करें और इनके जीवन को नया कर दें, ताकि इनका विश्वास बढ़ जाए और ये आपकी आवाज़ को पहचानने वाले हो सकें। ये सब हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।